जब आसमान में काले बादल मंडराते हैं, आसमान काले घने अंधेरे में छाने लगता है। जब तूफान का आगमन होता है, धरती का हर वो जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या हम खुद इंसान हो, बारिश और तूफान से बचने के लिए इधर उधर छिपने का बसेरा खोजते हैं, भागते हैं, डरते हैं और छिपते हैं, मगर सामने नहीं आते। हर पंछी घोंसले का सहारा लेता है, छिपने का बसेरा मांगता है, डरता है उन काले बादलों के बीच आने से। मगर वहीं एक बाज उन्हीं बादलों को चीरता हुआ सबसे ऊंचा उड़ जाता है, बादलों को फाड़कर उनके शिखर पर विराजमान हो जाता है। न बारिश की बूंदों की परवाह करता है, न दूसरे पंछियों के डरपोक मिजाज को फॉलो करता है। वो बस वही करता है जो उसका दिल कहता है, और दिल कहता है कि मेरे अंदर डर के लिए नहीं, उस आग के लिए जगह है जो बार बार मुझे बादलों के सहारे नहीं बल्कि बादलों का ताज बनने पर मजबूर करती है। जिनके दिल में डर नहीं, एक भड़कती ज्वाला है ना, बेशक वही दुनिया पर राज करते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ बाज की कहानी में भी बयान होता है। तभी तो वो पूरे आसमान पर राज करता है, पंछियों के पीछे नहीं जाता, तोते की तरह सिर्फ बोलना नहीं जानता, बल्कि कुदरत को चुनौती देकर टकराने का साहस दिखाता है। तभी तो वो करोड़ों पंछियों का राजा कहलाता है। एक बाज कभी उड़ान भरने से पहले शोर नहीं करता, और जब उड़ान भरता है तो बादलों से ऊपर उड़ता है। कुदरत का करिश्मा हो या किस्मत की तबाही हो, एक बाज ना तो डरता है, ना ही छिपता है और ना ही झुकता है। जब उसकी उम्र 40 की हो जाती है, तब उसकी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है जो उसे एक बार फिर झुकाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। मगर साहब, वो बाज है, कोई तोता नहीं जिससे आप उसकी उड़ान छीन सको और पिंजरे में कैद कर सको। कुदरत अपनी चाल कुछ इस तरह चलता है कि बाज को खुद के चोंच से ही उसके सारे पंख कुचलने पड़ते हैं। उसके पंख जो कभी उसकी शान थे, उसकी ताकत थी, अब वो इतने बढ़ चुके हैं कि उनसे उड़ना मुश्किल हो जाता है। वो चोंच जिससे बाज अपना शिकार करता था, अपना पेट भरता था, अब वो इतना टेढ़ा हो चुका है कि उसे पत्थर पर लगातार मार मार कर अपना चोंच तोड़ना पड़ता है। इसमें कितना दर्द होता है ये जानने के लिए बस एक बार अपने दांत दबा कर देखिए। उससे 100 गुना ज्यादा पीड़ा एक बाज सहता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इन सब के बाद अब प्रकृति उसे दूसरा जीवन देती है। उसे नया चोंच मिलता है, नए पंख मिलते हैं, नए नाखून मिलते हैं, जिससे वो अगले 30-40 साल तक और जी सकता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस बाज की मानसिकता कितनी मजबूत होगी जो उसे लगातार खुद को पीड़ा देने के लिए मजबूर करती है। अगर हमारे हाथ या पैर का एक नाखून भी टूट जाए तो हम सारी रात दर्द के कारण सो भी नहीं पाते, मगर एक बाज वो सब झेलता है और लगातार अपने आप को बादशाहत पर टिकाए रखता है। बाज की खासियत जानते हो क्या है? एक बाज हमेशा अपने पंखों से पहले अपने हौसलों से उड़ान भरता है, क्योंकि पंख तो दूसरे पंछियों के पास भी होते हैं, लेकिन वो बस पेड़ तक का ही फासला तय कर पाते हैं, जबकि एक बाज पर्वत की चोटी से बादलों के ऊपर तक उड़ान भरता है। बाज से ऐसे सीखने को तो कई सीख हैं, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो बस बाज से 3 चीजें जरूर सीख लेना। पहला, बोलो मत, करके दिखाओ। दूसरा, खुद को कष्ट देने से मत घबराओ, क्योंकि वही कष्ट तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी देगा। तीसरा, मुसीबत के सामने झुको मत, बल्कि मुसीबत को झुकाओ। ये 3 सीख जीवन की सबसे अनमोल सीख है, और ये गुण हर राजा में होता है, चाहे वो शेर हो, बाज हो, किसी देश का राजा हो या कोई बड़ा क्रांतिकारी आदमी हो। कहानी में जो योद्धा होता है ना, वो योद्धा तभी एक हीरो कहलाता है जब वो अपने सामने आने वाले चैलेंजेस से डरता नहीं बल्कि जिगर से लड़ता है और हर बाउंड्री को पार करके अपना झंडा लहराता है। बाज और शेर दोनों में एक खूबी है कि वो किसी भी सीमा रेखा को नहीं मानते। उनके लिए सीमा रेखा कोई मायने ही नहीं रखती। दूसरे पंछियों की उड़ान जहाँ समाप्त होती है, एक बाज की उड़ान वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, बाज की मानसिकता को अपना लो। जीवन में कभी भी मुसीबतों से डरने का और किसी के सामने झुकने का समय नहीं आएगा। बाज चुनौतियों में मजा देखता है, कष्ट में एक नई उम्मीद खोजता है, तब जाकर कहीं वो पंछियों का राजा कहलाता है। अगर आपको भी अपने फील्ड का बाज बनना है तो जुड़े रहिए मोटिवेशनल विंग्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।